बिना डॉक्टर की राय के कभी भी आंखों का ड्रॉप यूज नहीं करना चाहिए। आजकल मोबाइल लैपटॉप का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें क्या होती है, रेज निकलती हैं, हार्मफुल। किस तरह साल के बाद मसल्स रिजिड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो हमें फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती हैं। तो हमें शुरुआत में तो आपको दूर का धुंधला दिखने लगेगा जी, पास का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लोग नहीं कहते हैं मेरा पास का चश्मा हट गया, पास का नहीं हटता, दूर की कमजोर से शुरुआत होती है और सर्जरी ही इसका एक इलाज है। तो सर्जरी क्या तत्काल के चांस रहते हैं। ग्लूकामीन्स काला पानी, काला मोतिया। अच्छा, तो उसमें विजन लॉस हो जाएगी। फिर विजन लॉस से धो लें, वॉश कर लें, ठीक है ना, और अपने नेत्र विशेषज्ञ से दिखा लें। अदरवाइज नेत्र विशेषज्ञ नहीं है पास में तो नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक लाइव। मैं विनोद शुक्ल। विभिन्न क्षेत्रों में जो शिखर पर या विशेषज्ञ लोग हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत सफलतम कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हम मिलवाने का आपसे प्रयास करते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज यादव से। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, आंखें अमूल्य हैं। आंखें अगर हैं तो लोग तभी तो इंसान को मालूम पड़ता कि हम कहाँ जी रहे हैं, क्या है। और आंखें अगर नहीं होती, नेत्र विहीन लोग जो होते हैं उनका दर्द तो वही समझ सकते हैं। तो जिनकी आंखें हैं उनकी हम देखभाल कैसे करें? सर, बिना डॉक्टर की राय के कभी भी आंखों का ड्रॉप यूज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मेडिकल स्टोर से गए, हम ड्रॉप ले आए, कभी कभी उसमें डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड की मेडिसिन भी होता है, उसमें आंखों में अल्सरेशन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और बाइक चलाते समय चश्मे का उपयोग हमेशा करना चाहिए। उसमें क्या ड्राइनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और फॉरेन बॉडी पड़ने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी जी। सेकेंड थिंग, आजकल मोबाइल लैपटॉप का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें क्या होती है, रेज निकलती हैं, हार्मफुल होती हैं, और ड्राइनेस तो होना ही होना है। उसमें क्या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का उपयोग समय समय पर करता रहना चाहिए, और एंटी रेडिएशन ग्लासेस जो आते हैं उनका उपयोग करें आप। जी। सामान्यतः जो लोग ग्रामीण परिवेश में हैं या जहां हमारी चिकित्सीय सुविधा नहीं पहुंच पाती है, लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठ के सबसे पहले आँखों की सफाई करते हैं, मुँह धोते हैं, फ्रेशनेस होते हैं। तो आँखों को किस तरह धोना चाहिए? आँखों को सुबह उठ के वॉश तो करना ही चाहिए जी। वॉश करके अपना स्पेक्टिकल जो है उसको साफ करके लगाना चाहिए। बहुत लोग बड़ा मल के आँख करते हैं। नहीं, रबिंग नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है, टीयर फिल्म है वो ब्रेकअप हो जाती है। देखो जी, आँखों के बड़े सहूलियत से जब आप मुँह धोएं तो आराम से। मैंने देखा है कई लोग एकदम जब जैसे स्नान करते उन्होंने ये किया, अपना सिर धोया और उसी स्पीड में उन्होंने मुँह और आँखों पे दबाव नहीं होना चाहिए। आँखों में एक जब बचपन होता है ठीक होती हैं और धीमे धीमे जो शरीर में वृद्धि होती है, और फिर एक समय आता है कि शरीर के सारे अंग शिथिल होने लगते हैं। मैं कहूँ कि 50 के बाद, 50 ईयर के बाद, तो उस समय क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए? 40 साल के बाद मसल्स रिजिड हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो हमें फ्लेक्सिबल नहीं रह जाती हैं। तो हमें प्रेसबायोपिया करेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। प्रेसबायोपिया क्या होता है, उसमें पास की रोशनी कम हो जाती है। कितनी भी हेल्थी आपकी बॉडी है उसके बाद भी मसल्स रिजिड हो जाएंगी, तो पास के काम में आपको प्रॉब्लम आने लगेगी। तो एडिशनल पावर की जरूरत होती है, उसको प्रेसबायोपिया बीमारी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पास के लिए चश्मे की जरूरत होती है। और चश्मे का उपयोग जब आदमी को जरूरत पड़ रही है तो उसका यूज समय समय पर बदलवाते रहना चाहिए। आंखों का चेकअप साल में एक बार अवश्य करा लेना चाहिए। हर आदमी को कराना चाहिए, चाहे किसी उम्र में हो, किसी उम्र को। और 50 साल के बाद कैटरेक्ट बनने के चांसेस रहते हैं। ऐसा नहीं 50 पे ही बने, 50 पे बने, 60 पे बने, 50 के बाद कैटरेक्ट की चेकअप भी जरूरी है। ये सब हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मोतियाबिंद सर। मोतियाबिंद, ठीक है ना। मोतियाबिंद समझ में आया होगा कि आदमी को। अच्छा, मोतियाबिंद के लक्षण क्या होते हैं जी? मोतियाबिंद शुरुआत में तो आपको दूर का धुंधला दिखने लगेगा जी, पास का ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। लोग नहीं कहते हैं मेरा पास का चश्मा हट गया, पास का नहीं हटता, दूर की कमजोर हो जाती है, माइनस में नंबर चला जाता है, तो पास की ऑटोमेटिक सही होने लगती है और दूर का धुंधला दिखता है। धूप में आपको चमक बहुत लगेगी, बहुत ज़्यादा मैच्योर जब मोतियाबिंद हो जाएगा, कैटरेक्ट हो जाएगा, तो चंद्रमा 2-2, 3-3, 4-4 स्कैटर्ड लगने लगेंगे।
अच्छा, मतलब ये लगेगा आकाश की तरफ देखोगे तो उसमें 2 चंद्रमा है या 4 चंद्रमा है। ये जिस तरह से मोतियाबिंद बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये जब शुरुआत जब मोतियाबिंद की होती है तो फर्स्ट स्टेज पर कैसा महसूस करता है मरीज? अर्ली स्टेज पे पेशेंट को तो यही लगता है थोड़ा सा विजन ब्लर हो रही है, दूर का धुंधला दिख रहा है, बस इतनी कंप्लेंट लेके आएगा। वो उसको नहीं पता होगा कि मेरी आंख में मोतियाबिंद भी है। जब आप डायग्नोस करेंगे, उसको बताएंगे, पहली बात तो मानता नहीं मेरी आंखें सही हैं, अभी स्वस्थ हैं। उसके बाद जब उसको दूर और धुंधला दिखता है, नंबर बार बार चेंज होगा जी, साल में कम से कम 4 बार नंबर चेंज होगा उसका। अच्छा, मोतियाबिंद में बार बार चेंज होता रहेगा, इसका मतलब मोतियाबिंद है उसे। मोतियाबिंद कुछ लोग कहते हैं कि ऑपरेशन ही उसका इलाज है या कुछ दवा भी है उसकी? नहीं सर, उसका दवा कोई भी इलाज नहीं है, केवल कैटरेक्ट की सर्जरी ही उपाय है मोतियाबिंद में। तो देखिए मित्रों, मोतियाबिंद अगर है और आपको पता चल गया है, और पता भी मैं आपको बताऊं उसको प्रमाणित तभी करिएगा और संतोषजनक जवाब भी आपको तभी मिलेगा जब आप किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। अमूमन जब आंख में कोई दिक्कत होती है तो हम लोग किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ऐसा न करें, ऐसा नहीं, क्योंकि नेत्र विशेषज्ञ हम आपको बता रहे हैं कि हम जिनके सानिध्य में आज बैठे हैं डॉक्टर नीरज यादव जी, तो ये नेत्र विशेषज्ञ हैं और सरकार द्वारा, क्योंकि सरकारी डॉक्टर हैं और बड़े महती, मैं कृपा ही कहूँगा, चाहे भले ही उम्र में छोटे हैं, लेकिन महती कृपा की है जो इन्होंने अमूल्य समय निकाला है। तो आप समझ लीजिएगा, आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं दोबारा बुलाऊंगा, ये बीच में ही मैं बता देता हूँ। लेकिन मोतियाबिंद के बारे में ये समझ लीजिए कि मोतियाबिंद अगर कोई कहता है कि आपकी आँख में हो गया तो ये तभी क्लियर करिए जब नेत्र विशेषज्ञ आपको जांच करके बता दें। तो सब मोतियाबिंद जैसे शुरुआत होती है और सर्जरी ही इसका एक इलाज है, तो सर्जरी क्या तत्काल हो जाती है जैसे मोतियाबिंद हुआ? तो पहले जमाने में तो मैच्योर हो जाता था मोतियाबिंद, तभी सर्जरी की जाती थी। अच्छा, अब तो अर्ली स्टेज पे ही हो जाती है। नई नई टेक्निक आ गई, जैसे फेको एमल्सिफिकेशन है, फेको टेक्निक है। इसमें क्या होती है, जितनी अर्ली होगी उतनी इजी होगी जी, विजन अच्छी आएगी। अच्छा, अर्ली स्टेज पे करा लें तो विजन अच्छा आता है। अच्छा, पहले ये होता था कि मोतियाबिंद कच्चा कट जाएगा, मोतियाबिंद लोग देहाती भाषा में कहते थे कि पक जाए तब हो, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा पक जाता है ग्लूकोमा बनने के चांस रहते हैं। ग्लूकोमा मीन्स काला पानी, काला मोतिया। अच्छा, तो उसमें विजन लॉस हो जाएगी, फिर विजन लॉस होने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी ग्लूकोमा में? ग्लूकोमा में बहुत माइनर चांस होते हैं आने के, कम आती रोशनी, बहुत रोशनी कम आती है और काला पानी हो जाता है, इसलिए अर्ली से अर्ली स्टेज पे करा लेना चाहिए। ये सजा भी है एक काला पानी, है ना, तो सजा से जोड़ दिया गया है कि काला पानी जिसको हो जाता है, ये कभी किसी और बिंदु पर बताएंगे। लेकिन अगर आंख में काला पानी हो गया है तो रोशनी वापस आने की बहुत कम संभावना है। मोतियाबिंद केवल ऑपरेशन इलाज है, और जो लोग अभी भी इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो अब ऐसा नहीं है, क्योंकि नई नई टेक्निक आ चुकी है। मोतियाबिंद जैसे ही शुरू हो वैसे ही सर्जरी करा लेनी चाहिए, और किसी अच्छी जगह करानी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के बीच में करानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, हालांकि ये बड़ा अनपेक्षित प्रश्न है, चिकित्सक के पास वैसे भगवान होता है चिकित्सक, लेकिन आजकल चिकित्सक के पास जाने से लोग डरते हैं, बड़ी मजबूरी में जाते हैं। तो अगर किसी की आंख में मोतियाबिंद हो गया है तो धनराशि बहुत ज़्यादा एकत्र करनी पड़ती है, और एक गरीब तबका जिसको हम कहते हैं उसके लिए कोई प्रोविज़न है हमारे यहाँ? सर ऐसा अब कुछ नहीं है जी। अब तो इतने एनजीओस खुले हुए हैं जी, वहाँ पे फ्री कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है। अच्छा। सेकेंड थिंग, सरकारी हॉस्पिटल, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्री कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है और शुरू हो चुकी है। अच्छा, इस समय चल रही है जी। कोई भी कराना चाहे तो निःशुल्क सर्जरी हमसे कंसल्ट कर सकता है, फ्री कराएंगे। डॉक्टर साहब अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, मैं चाहूँगा कि अगर कहीं आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और कहीं कोई आंख में दिक्कत है तो डॉक्टर साहब बता दीजिएगा। 9457629320 फ्री कैटरेक्ट सर्जरी है, निःशुल्क, ड्रॉप भी फ्री मिलेगा और कैटरेक्ट सर्जरी फ्री होगी, और IOL लेंस जो पड़ता है वो भी फ्री होगा, टोटल फ्री।
टोटल फ्री, तो इसलिए डरिए मत, जो दिल में भावना है आप अपनी आँख से कोई समझौता मन न करें। अच्छा सर, एक और प्रश्न, जैसे लोग सर्दी का इंतजार करते हैं जी, तो क्या ये मिथक है या आवश्यकता है आँख की? नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। सर्दियों में सर्जरी हो कभी भी करा सकते हैं आप जी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है। पहले होती थी, बहुत ही चीरा लगता था लंबा, अब तो चीरा लगता ही नहीं है। फेकोविद आ गई है या SICS हो गया है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। सेकंड थिंग, इसमें केवल ये पसीना कम आए आँख में जी, पसीना आता है ना, वो कम आए बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब तो गर्मी हो या सर्दी हो, कभी भी ऑपरेशन करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। अब नई नई टेक्निक आ गई है, फेकोइमल्सिफिकेशन आ गया, SICS आ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे में छुट्टी हो जाती है। 1 घंटे में छुट्टी हो जाती है? 1 घंटे में छुट्टी। पहले 3-3, 4-4 दिन तक मैंने देखा है। मेरा जब बचपन था और यहाँ एक रोटरी क्लब हुआ करता था और उसके द्वारा नगर के गणमान्य व्यक्ति एक शिविर लगाया करते थे, अनाउंस हुआ करता था। और उस समय आँख के लिए हमेशा प्रयास करता है, और चाहे वो संस्था हो चाहे व्यक्ति हो, चाहते हैं कि अपनी आंखें भी सही रहें और अपने मिलने जुलने वाली सबकी आंखें सही रहें, नज़र सही रहे। तो आज के इस वीडियो में आपने मोतियाबिंद के बारे में जाना है कि हमें न तो किसी सीजन का इंतज़ार करना है ना, और नहीं ऐसा करना है कि मोतियाबिंद पक जाएगा तब हम इसका इलाज करवाएंगे। आपको शिकायत है, आप नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, और डॉक्टर साहब ने आपको नंबर भी बता दिया है। और अगर कोई दिक्कत है, कहीं कोई और दिक्कत है, तो आप महाराज जी की रसोई बेवर में चले आएँ। अगर मैं संपर्क करा दूंगा डॉक्टर साहब से, ठीक है ना। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं, लेकिन वहाँ ये देख लें नेत्र विशेषज्ञ हैं या नहीं। जो अन्य बीमारियों के फिजिशियन हैं और भी हैं, तो उन्हें आँख न दिखाएं, आँख को केवल नेत्र विशेषज्ञ को ही दिखाएं। तो मुझे लगता है कि आपको आज थोड़ी सी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब के पास भी वक्त नहीं है, और मैंने ये अपने एक तरह से ये कहें कि स्नेह का बंधन जो अलग से प्रयोग कर लिया जाता है कभी कभी अनाधिकृत, वो हमने कर लिया है। और हम कभी समय लेके फिर बात करेंगे और आँख के बारे में और जानकारी दिलवाएंगे। एक प्रश्न और डॉक्टर साहब, आँखों में अगर कभी करकराहट हो तो क्या करना चाहिए, और आँखों में घर से कोई उपचार किया जा सकता है क्या, ऐसा कुछ है? घरेलू उपाय तो यही है, विटामिन ए रिच डाइट लीजिए आप। इस समय सर्दियां आ रही हैं, गाजर बहुत आ रही है जी, गाजर विटामिन आंखों के लिए रामबाण है, बहुत बढ़िया। और आंखों में कभी करकराहट वगैरह हो तो कोई भी आई ड्रॉप अपनी मर्जी से कभी यूज ना करें, और मसले नहीं, पानी से धो लें, वॉश कर लें, ठीक है ना, और अपने नेत्र विशेषज्ञ से दिखा लें। अदरवाइज नेत्र विशेषज्ञ नहीं है पास में, तो आप कोई भी लुब्रिकेटिंग ड्रॉप ला के डाल सकते हैं, जैसे लुब्रिन है, टेक फ्रेश है, इनको डाल दें, इनके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है ना। कोई भी ड्रॉप अपनी मर्जी से नहीं डालेंगे। दवा लें तो अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से लें, और आपकी नज़र बहुत अच्छी रहे। नज़र अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। और आजकल मेडिकल स्टोर पे कोई भी ड्रॉप मांगने जाओ, सबसे पहले वो स्टेरॉइड वाला आपको दे देते हैं, पायरिमोन हुआ, डेक्सामेथासोन मिला के हुआ। इनका उपयोग कदापि ना करें, इनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। जो जैसे एंटी एलर्जी जो दे देते हैं, जॉक्सन है या और जो है, जी तो बिल्कुल नहीं डालिए। इनसे क्या ड्राइनेस होती है, अल्सरेशन हो जाता है। अगर आपकी आंख में जरा भी एब्रेशन है कॉर्निया पर या फॉरेन बॉडी है, तो वो आपको कॉर्नियल ओपेसिटी कर दे, मतलब माड़ा आ जाएगा। चिकित्सक की सलाह से ही करें। ये ड्रॉप चिकित्सक की सलाह के ही डालें। जो जिन ड्रॉप के नाम लिए हैं, वो अगर आवश्यकता होगी आपकी आंख के लिए तो चिकित्सक राय देंगे, तब आप खरीदेगा। जैसे लोग पहुंच जाते हैं कि साहब एंटीबायोटिक ड्रॉप दे दीजिए आंख का, वो मत डालिएगा। ढेर सारी जानकारी अब तो हो गई। और एक चीज़ और है साहब, कभी कभी लोग करते हैं कि आंख में कुछ हो गया और उन्हें साहब किसी पौधे की पत्तियां कर लो, और वो उसके बारे में क्या है साहब? इनको डालने का मतलब है अपनी आंख को ख़राब करना या कॉर्नियल ओपेसिटी करना है। इनसे कॉर्नियल एब्रेशन होते हैं, एब्रेशन पर कॉर्नियल अल्सरेशन होता है, ओपेसिटी आएगी।
आपने देखा ना कॉर्निया किसी की सफेद होती है, जी जी वो जी। इसी कारण से ही होती है। लोग कुछ ना कुछ कर लेते हैं अपनी आँख में। घरेलू उपचार कदापि न करें। आपको कहीं कोई दिक्कत है तो तुरंत आई सर्जन, आई स्पेशलिस्ट यानी नेत्र विशेषज्ञ से आप सलाह लें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया, हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं। नमस्कार।